Loving students, let's continue our explanation of page number 13. The next day, we went along with aunt uncle to watch a cultural program in the nearby park. We watched many performances of Bihu songs known as Bihu Geet and a few traditional Bihu dances. So here the little boy is telling on the next day, दूसरे दिन वो सब आंट रत्ना और अंकल प्रमोद के साथ बाजू के बगीचे में जो बिहू का कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था वो देखने गए थे. द नेक्स्ट डे ऑल ऑफ देम वेंट टू वॉच द कल्चरल प्रोग्राम इन द नियर बाय पार्क. दे वॉच्ड मैनी परफॉर्मेंसेस ऑफ बिहू सॉन्ग्स. बहुत सारे बिहू सॉन्ग्स के उन्होंने परफॉर्मेंस देखे. एंड दे ऑल्सो सॉ the traditional Bihu dance. Then Uncle Pramod, like this he saw all the dances of Bihu Geet and Bihu songs and he liked them very much. Next paragraph. Uncle Pramod said, in the past people celebrated Bihu only in villages. These days Bihu celebration are common even in cities and towns. Old Bihu songs are wonderful to listen. You know that they have been passed on from one generation to the next. Bihu dances are performed to the music of instruments like ढोल, पीपा, ताल, कोगना एंड टोका. उसके बाद अंकल प्रमोद ने उस बच्चे को समझाया और बताया ये पहले ज़माने में ये बिहू फेस्टिवल सिर्फ गांव में ही मनाया जाता था, मगर अब ये बिहू सेलिब्रेशन शहरों में भी काफ़ी मनाया जाता है और ये पुराने गीतों के ताल पर मनाया जाता है और इसके गीत सुनने में खूब मधुर होते हैं और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे पास ऑन होता जा रहा है. देन अंकल प्रमोद टोल्ड दैट इन ओल्डन डेज पीपल सेलिब्रेटेड बिहू ओनली इन द विलेजेस बट नाउ डेज इट इज़ सेलिब्रेटेड इन सिटीज़ एंड टाउन्स. फिर आगे उन्होंने डिटेल में ये भी बताया कि ओल्ड बिहू सॉन्ग्स आर वेरी मेलोडियस एंड वंडरफुल टू लिसन. हम सुनते ही रह जाए इतने अच्छे सॉन्ग्स होते हैं. दे हैव बीन पास्ड फ्रॉम जनरेशन. एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ये सॉन्ग्स पास ऑन होते जा रहे हैं. बिहू डांसेस आर परफॉर्म्ड टू द म्यूज़िक ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और ये सारे डांस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पे बजते हैं और ये पुराने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है. कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है? ढोल, पीपा, ताल, कोगना और टोका. ये सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पे बिहू के सॉन्ग्स बजते हैं. देन वी विल मूव ऑन. These are the musical instruments on which the Bihu songs and dance are performed. Next paragraph. I watched the Bihu dance performed by both men and women. It was so joyous. I loved its brisk steps and hand movements and joined the dance. I was shy. यानी उसे थोड़ा शर्माई at first, but soon began to thoroughly enjoy the music and the steps. Everyone clapped when the dance ended. It was truly delightful end to the day. फिर जब वो बिहू का डांस चल रहा था, फर्स्ट द बॉय watched the Bihu dance which were performed both by men and women. पहले उसने काफ़ी समय तक अच्छे से देखा कि मैन एंड वोमेन कैसे बिहू डांस परफॉर्म करें.
देखते देखते ही वॉज सो एक्साइटेड, इतना एक्साइटेड हो गया, ही ऑल्सो स्टार्टेड डांसिंग। पहले तो उसे थोड़ी सी शर्म आई, मगर बाद में जब उसने उसके स्टेप्स देखे उसे बहुत मज़ा आई। ही लाइक देयर स्टेप्स। कैसे स्टेप्स थे? एकदम फास्ट, हैंड मूवमेंट्स, उसके अलग अलग कलाएँ। ही लाइक देम वेरी मच। पहले शर्म आई मगर बाद में उसने उन सब के साथ डांस करना शुरू कर दिया, और डांस करते करते इतना झूम उठा कि उसे आइडिया ही नहीं रहा कि उसने कितना अच्छा डांस परफॉर्म किया। और जब डांस परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ तो बच्चे का डांस देख के वहाँ पे उपस्थित सभी लोगों ने खूब तालियां बजाई, और उस बच्चे को भी खूब मज़ा आया बिहू डांस परफॉर्म करके। ही एन्जॉयड द डे वेरी मच। Now we'll move on to the next and the last paragraph of the lesson. Let's read out. Before leaving Guwahati, I promised Aunt Ratna that I would visit them again to participate in the 2 other Bihu festivals. कौन से और 2 festivals है? Yes, Kongali Bihu and Bhogali Bihu. Kongali Bihu, when farmers light saki or earthen lamps in the paddy fields and pray for a good crop, and Bhogali Bihu with his feasting and bonfire. तो जब उसका टाइम गुवाहाटी से निकलने का आया तो उस बच्चे ने छोड़ते समय उस बच्चे ने आंट रत्ना को वचन दिया कि वह उनसे मिलने के लिए वापस आएगा। किस समय वापस आएगा? यस, जब ये कोंगाली बिहू और भोगाली बिहू सेलिब्रेट हो रहा था उस समय वो वापस आएगा, क्योंकि उसने रोंगाली बिहू इतने अच्छे से एंजॉय किया था कि उसे ये फीलिंग हुआ कि नहीं, उसे दूसरे जो 2 बिहू है, कोंगाली बिहू और भोगाली बिहू, उसे भी देखना चाहिए। तो उसने प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट 2 बिहू के टाइम पे भी ही विल कम टू सी द बोथ द टाइप्स ऑफ बिहू। और कोंगाली बिहू पे क्या किया जाता है? यस स्टूडेंट्स, यस, कोंगाली बिहू पे क्या करते हैं? एट द टाइम ऑफ कोंगाली बिहू किसान मिट्टी के दिए जलाते हैं। कहाँ पे जलाते हैं? खेतों में, और अच्छी फसल की कामना करते हैं। और क्यों जलाया जाता है दिए? यस, क्योंकि गाँव में बिजली नहीं होती है तो अंधेरा दूर करने के लिए वो दिए जलाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके जो अनाज है, फसल अच्छे पके। और भोगाली बिहू के टाइम पे जब उनकी फसल पक जाती है, खूब अच्छी हो जाती है, तो वो खेतों में लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग जलाते हैं और अच्छे फसल उगने के उसमें वो दावत रखते हैं, और पहले वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करके वो वहाँ पे आग जलाते हैं। यहाँ पे भी सेम, गांव में बिजलियाँ नहीं होती है तो अंधेरा दूर करने के लिए वो लकड़ी इकट्ठा करके जलाई जाती है, अंधेरा भी दूर हो जाता है और वहाँ पे सब आपस में मिलके अच्छे से दावत एंजॉय करते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान ने उनको God was so much helpful for giving such nice cultivation of crops. Now here we have ended the lesson. अब मुझे लगता है कि आप सबने ये लेसन अच्छे से समझ लिया होगा। तो इस लेसन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो चलो वापस पूरा लेसन एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेशन. Few questions I am going to ask that you have to answer. Are everyone ready? Yes. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, Where was Bihu celebrated in the past? सोचिए. Yes, in the past Bihu was celebrated only in villages. सिर्फ गाँवों में ही मनाया जाता था. Very done. Very nicely gave the answer. Now we'll move on to the second question. What musical instrument are played during Bihu?
बिहू के समय कैसे इंस्ट्रूमेंट प्ले किए जाते हैं? यस, इजी वन. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ढोल, पीपा, ताल, कोंगना and toka are played during Bihu. Yes, very nice. Now to the end of the lesson, वहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं. What did the narrator promise Aunt Ratna before leaving? क्या प्रॉमिस किया उसने? Yes, the narrator promised to visit Aunt Ratna again in the time for Kongali Bihu and Bhogali Bihu. Well done students. Nicely attempted the answers. चलो एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. What do the farmers do during Kongali Bihu? Yes. Answer is correct. Farmers light earthen pots. मिट्टी के दिए जिसे साकी कहा जाता है, वो चावल के खेत में, पैडी फील्ड्स में वहाँ रखते हैं एंड दे प्रे फॉर अ गुड क्रॉप. अच्छे क्रॉप उगने की कामना करते हैं. एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, ऑल द आंसर्स वेर करेक्ट. वेल डन. नाउ आई थिंक सो ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द लेसन वेरी नाइसली. आ गया ना सबको समझ में? यस. आप सबको भी बिहू का त्यौहार खूब पसंद आया होगा. त्योहारों का आनंद लेते रहें और ज़िंदगी में खुशियाँ मनाते रहें. Thank you.